नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है नोबेल प्राइज़ 2022 की घोषणा हो चुकी है। और नोबेल प्राइज़ जो है उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने पिछले वर्ष के दौरान मानव जाति के लिए सबसे बड़ा योगदान दिया होता है। नोबेल प्राइज़ जो है व्यक्ति की प्रतिभा के आधार पर दिया जाने वाला विश्व का सबसे ऊंचा पुरस्कार है। ये हर वर्ष 10 दिसंबर को स्टॉकहोम, स्वीडन में अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। याद रखें दोस्तों। अब नोबेल प्राइज़ जो है 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। आरंभ में ये सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, मेडिसिन, लिटरेचर एंड पीस में दिया जाता था। पर 1969 में इसको इकोनॉमिक्स साइंस में भी दिया जाने लगा। तब से ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। रसायन विज्ञान मतलब केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में जो है नोबेल प्राइज़ 2022 क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए दिया गया है। ये जो है इसमें जो दिया गया है पुरस्कार, ये 3 साझा वैज्ञानिकों को दिया गया है। इसमें से अमेरिका के 2 केमिस्ट हैं जिनके नाम कार्लोन आर बर्टोजी एंड के वेरी शार्पलेस हैं। ये दोनों अमेरिका के केमिस्ट हैं। और तीसरे हैं डेनमार्क के केमिस्ट जिनका नाम है मोर्टेन पी मेलडाल। तो इनको ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रखते हैं, ये जो आप रेड वर्ड देख रहे हैं इनको ही आपको याद रखना है। तो आपको जो है पर्सन्स के नाम ऑटोमेटिक ही याद रह जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि कैरोसिन जो है, कैरोसिन का कहीं ना कहीं केमिस्ट्री से संबंध है। तो कैरोसिन को आप ध्यान में रखेंगे। ओके गाइस। तो मान लो अमेरिका और डेनमार्क के बीच में एक युद्ध चल रहा है। तो आपको पता है जो पिछले जो पुराने ज़माने के वेपन से होते थे वो कैरोसिन ऑयल से चलते थे। तो यहाँ पे जो अमेरिका के डिफेंस बोल रही है कि अपने सिटीजन्स को कि अमेरिका में शार्प वार चल रहा है, इसलिए कैरोसिन भर लो जी वेपन्स में, और डेनमार्क को भी मरते मरते मार डालो। ठीक है जी। तो अमेरिका में शार्प वार, तो अमेरिका से आप रखेंगे ये अमेरिका के 2 साइंटिस्ट हैं। शार्प वार से आप वेरी शार्पलेस एंड कैरोसिन भरलोजी से आप कैरोलिन आर भर्टोजी को याद रखेंगे। और डेनमार्क को भी मरते मरते मार डाल, तो डेनमार्क से आप डेनमार्क तो याद ही रहेगा, और मरते मतलब मोरते मोरते मैल डाल, मार डाल। ओके गाइस, बहुत सिंपल ट्रिक है, याद रखेंगे। अब अगली बात करें हम भौतिक विज्ञान की। तो भौतिक विज्ञान मतलब फिजिक्स में भी 3 वैज्ञानिकों को साझा पुरस्कार दिया गया है। और क्यों दिया गया है, इन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स में एक काम किया है, उसके लिए इनको ये दिया गया है। तो इनके नाम एलियन एस्पेक्ट जो कि फ्रांस के हैं, जॉन एफ क्लोजर जो कि यूएसए के हैं, और एक एंटन जेलिंगर जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। ये जो आप लाल अक्षर देख रहे हैं इनको याद रखेंगे। पर्सन्स के नाम ऑटोमेटिक ही याद रह जाएंगे। तो देखिए, फिज़िकल फिटनेस वाला एलियन, मतलब फिज़िकल बोले तो ये फिजिक्स से संबंध रखेगा। और फिज़िकल फिटनेस वाला एलियन जॉन के क्लोज था, इसलिए वह अंत में जेल गया। ओके गाइस। तो फिज़िकल से मतलब फिजिक्स, एलियन से मतलब एलियन एस्पेक्ट, क्लोज से मतलब जॉन क्लोजर, और अंत में जेल गया मतलब एंटन जेलिंगर। ओके गाइस, वेरी सिंपल ट्रिक है, याद रखेंगे। अगर अगली बात करें तो मेडिसिन साइंस में जो है चिकित्सा जगत में एक पर्सन्स को, एक वैज्ञानिक को नोबेल प्राइज़ 2022 मिला है। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने काम किया है मानव उत्पत्ति से संबंधित जो जीनोम है उन पे कार्य किया है उन्होंने, और इनका नाम है बांते पावो। ओके गाइस, बांते पावो। और ये हैं स्वीडन के ये वैज्ञानिक हैं। तो इनको याद रखने का एक ट्रिक है, जैसे बांते पावो। ओके गाइस,
तो नीचे देख पा रहे हैं आप, लिखा है बांटे भाऊ स्वीट मेडिसिन। ओके गाइज, बांटे भाऊ स्वीट मेडिसिन, भाऊ मतलब बड़ा भाई। ओके गाइज, तो बांटे भाऊ स्वीट मेडिसिन से आप इसको याद रखें, बांटे भाऊ से बांते पावो, और स्वीट से आप स्वीडन याद रखेंगे, और मेडिसिन मतलब मेडिसिन की फील्ड में इनको पुरस्कार मिला है। वेरी इजी, याद रखेंगे गाइस। नेक्स्ट बात करें तो साहित्य लिटरेचर में भी एक लेखिका को नोबेल पुरस्कार 2022 मिला है। ये है फ्रेंच की लेखिका एनी एर्नॉक्स, जिनको कि नोबेल प्राइज़ 2022 का पुरस्कार दिया गया है। ये उनके साहस और नैतिक सटीकता के साथ अपनी यादों की जड़ों को खोदकर सामाजिक प्रतिबंधों को उजागर करने के लिए नोबेल प्राइज़ के लिए चुना गया है। तो लिटरेचर में याद रखने के लिए एक ट्रिक जो आप नीचे देख पा रहे हैं, तो इसमें क्या है, एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को बोल रहा है कि स्टूडेंट्स फ्रेंच भाषा में एक बैल पर साहित्य लिखें। फ्रेंच भाषा में एक बैल पर साहित्य लिखें, मतलब फ्रेंच से आप रखेंगे याद फ्रांस, एक बैल मतलब एन ऑक्स, इसको याद रखेंगे एनी अर्नॉक्स, और साहित्य से आप लिटरेचर याद रखेंगे, वेरी स्टिक याद रखेंगे गाइस। आगे की ओर चलते हैं, बात करते हैं शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2022। जो इस साल का शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2022 है वो मानव अधिकार कार्यकर्ता एलिस विलियम्स को रूसी मानवाधिकार संगठन और यूक्रेन के मानवाधिकार संगठन को देने का ऐलान किया गया है। तो इसको जो याद रखने का तरीका आप देख पा रहे हैं नीचे ट्रिक, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध में एक अलबेला व्यक्ति शांति रखने के लिए बोल रहा है। ओके गाइस, तो अभी आपने देखा होगा रूस और यूक्रेन के बीच में एक युद्ध चल रहा था, युद्ध तो चल रहा था और वहाँ पे क्या एक बेला और अलबेला इंसान बोल रहा था शांति रखो शांति रखो। इस ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हैं। तो रूस से आप याद रख सकते हैं कि ये बेलारूस का व्यक्ति है। ओके गाइस, रूस और यूक्रेन के बीच एक युद्ध चल रहा था, तो बेलारूसियन मतलब बेला मतलब ये बेलारूसियन जो है ये व्यक्ति, इनको ये पुरस्कार दिया गया है। और अलबेला से आप रखेंगे इसको एलिस विलियम्स, व्यक्ति शांति रखने के लिए मतलब पीस। तो इसको आप 3 वर्ड से याद रख रहे हैं, एक सेंटेंस याद रखेंगे, आपको शांति के लिए पुरस्कार जो दिया गया है वो याद रहेगा गाइस। तो आप इसको याद रखिए, आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है ये। ओके गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना, लाइक करना।